हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि इसका पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं, इसके पार्ट 1 में हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक क्या किए हम लोग, बनाए हैं क्वेश्चन। बोल क्या 1 से 10 तक जो बताइए सर, पवन टीचिंग सेंटर ये रियल नंबर का है, वास्तविक 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने 2022 में पूछे गए थे वो सारा हम लोग ये सारे क्वेश्चन क्या कर चुके हैं। 1 से लेके कहते कर चुके हैं हम लोग, 1 से लेके कल सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ज़्यादा हमको लगता है, उम्मीद नहीं, हमको लगता है कि हम लोग 1 से लेके कहते कर चुके हैं क्वेश्चन को 12 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन करेंगे 1 से लेके 12 से लेके 14 तक करेंगे, और या कह सकते हैं 12 से 20 तक पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 26 तक, उस सभी क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, आज समाप्त कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं, करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। महत्तम समावर्तन P और Q गुने लघुत्तम समावर्तन PQ बराबर है, ये तुम पढ़ चुके थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 में कुछ क्या करा है। प्रश्न संख्या 13 जो देखिए करा, प्रश्न संख्या 13 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है वही क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, और 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। वो सर सेम कैसे हो गया, इसमें 64 156 है, बात तो क्वेश्चन तो वही है, रूल तो वही लगेगा, नियम तो वही लगेगा, तरीका तो वही सी बनाने का है, लेकिन क्या सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ सारा क्वेश्चन को कर लीजिए, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर इसको रूल नियम को एक ही बार बार जब हम पढ़ेंगे, बार बार जब बनाएंगे तो रूल नियम क्या होगा, हमें रटा जाएगा, आपको रटा जाएगा, जिससे आपको बनाने में एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा, घात वाला क्वेश्चन पूछेगा, यही हो सकता है 64 की जगह पर 156 की जगह पर कोई और डिजिट दे दे, 2 की जगह पर 3 दे दे, 4 दे दे, 5 कोई भी संख्या दे दे, लेकिन घात तो रूल तो नियम तो उसी से बनाएंगे। तो सर ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो चलते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात करते हैं क्या होता है। तो देखते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम सबसे पहले 156 का क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 156 कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से ज्ञात करें। 2 से लगाएंगे, कितना होगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 बचा 16, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 9 दूना 18, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 लगेगा नहीं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको हो गया 2 × 2 × 3 × 13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 × 13। क्वेश्चन क्या कहा था, तो 2 का घात पूछा था, 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, पावर क्या है, घात को कहते हैं इंग्लिश में पावर, यानी कि घात कितना हो गया, 2 का घात 2 है। तो प्रश्न संख्या कितना का, 13 का आंसर क्या था, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितने होंगे, 2 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं, जो परिमेय संख्या कल भी हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में भी देखें, अगर आप नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्या करें, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या होगा। ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, हाँ परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 + √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये भी परिमेय माइनस अपरिमेय भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। √3/5 ये भी अपरिमेय संख्या है। आइए √12/√3 देखते हैं कैलकुलेशन करके। अब ऐसे भी ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ये होगा। तो बोल नहीं सर हमको कैलकुलेशन करके बताइए कैसे होगा, डी जो बताइए हमें। देखिए हम समझाते हैं आपको, करा डी ऑप्शन नंबर में कैसे होगा। बोल सर ये तो रूट से भी मुक्त नहीं है, क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से 12 को 4 × 3 बटा नीचे रूट कितना है, 3 है। अब हम लोग जानते हैं कि इस पर भी रूट है, इस पर होता है, फार्मूला होता है
अंडर ए बी, अंडर रूट ए बी बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट हम क्या लिख सकते हैं, रूट बी लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का बी की जगह, ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर, ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 3 है। क्या इसको लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू 3 बट रूट 3 इंटू रूट 3 बटा रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या बचा रूट 4। तो सर रूट 4 तो अभी भी रूट है, तो अपरमेय संख्या होगा। लेकिन क्या इसको आउट कैलकुलेशन करेंगे तो रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आया, 2 आ गया। तो क्या रूट से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, तो रूट से मुक्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, 0.105 का p बटा 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसको तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा 0.105 को p बटा 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, कौन होगा ऑप्शन नंबर। इसको हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 3 को 0 हो जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो इसके पहले हम देखिए बताते हैं आपको, इस निकाल सकते हैं, 2 से कटेंगे, कितना बार कटे, 5 दूना 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 5, फिर 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 10 पचरे 25, फिर 5 से कटेगा, पचरे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसको 1000 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 3, 1 2 3 को इसलिए 3, 5 पर घात 3। तो क्या इसके रूप में लिखा है, 2 पर पावर m इंटू 2 पर 5 पर पावर m के रूप में। इसका क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर भी 3 होना चाहिए प्रश्न संख्या 15 में। तो प्रश्न संख्या 15 में 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बोल सर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा, अगर 10 रहे तो 10 को तोड़ेंगे, 2 5 10, 5 एकम 5, यानी कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 करोड़, यानी कि घात कितना है, 1 है। उसी प्रकार हम लोग 100 को लिख सकते हैं कैसे, 2 बार में कटेंगे 500 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर लगेगा कटेंगे 100 को 50, फिर 25, फिर 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, तो कितना लिख देंगे, 100 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3 के रूप में। 2 0 था, 3 0 लाया था, अभी कैलकुलेशन किए तो कितना आया, 1000 रहेगा। तो 2 पर पावर 3 इंटू 2 है, 5 पर पावर कितना 3, यानी कहने का मतलब सर क्या समझाना चाह रहे हैं, जो हम क्या आप देख लीजिए, 1 0 था तो 2 और 5 के रूप में डिवाइड होता है, कटता है, गुणनखंड होता है, तो 1 पावर 1 रहता है। 2 0 रहता है तो पावर कितना रहता है, घात 2 रहता है। 3 0 रहता है तो घात 3 रहता है। इसका मतलब आप क्या सीखे, यदि अगर 0 की संख्या कितना हो, 4 हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार यदि घात की संख्या कितना हो, अगर 5 0 हो तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 5। इसी प्रकार 6 रहेगा। तो याद रखिएगा, इतना आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, प्रश्न संख्या ये आ जाएगा, नीचे आप लिखिएगा कैलकुलेशन करके, तो 1000 को इतना से रूप में नहीं तोड़िएगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा और डायरेक्ट मारिएगा। जैसे हम आपका दें, अगर 6 0 है, 2 2 4 2 6 0 है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, डायरेक्ट लिखिए 2 पर पावर 6 आएगा, 5 पर पावर क्या आएगा 6 के रूप में आएगा, टूटेगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप बना सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। चलते हैं हम लोग आगे, प्रश्न संख्या 16 में करा, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 16 में निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ये तो आसान है। परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, जो रूट से मुक्त हो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ की
7 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो रूट नहीं कटेगा। यहाँ पर 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है 100, स्क्वायर से रूट करेंगे 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, रूट से मुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 16 के बी। बोल सर हमको बोल के बोले तो समझ में नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी को हमको क्या करके बताइए, हमको लीजिए आपको हम ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 10 प्लस है, हमको पूछा है कि कौन सा परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 10 को 10 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कटी तो 10 प्लस कितना हो गया 10 हो गया कितना 20, तो 20 रूट से मुक्त है कि नहीं, रूट से मुक्त है, इतने कौन संख्या होगा परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना 17 हम करें निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के घात में हो तभी किसी भी संख्या का क्या दशमलव प्रसार होगा। कौन, अंश नहीं हर होना चाहिए, हर वाला भाग कोई भी दशमलव प्रसार होगा नीचे 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। ऊपर वाला को हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हर में हमेशा 2 पर पावर 5 2 और 5 के घात में आ जाए तो समझ जाइए 2 और 5 के गुणनखंड के घात में आ जाए, कितना हो पावर है उससे नहीं फर्क पड़ेगा, आ जाएगा तो समझ जाएगा कि कौन दशमलव होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हम देखते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो कह रहा है इसको देखिए अब भी बताएं आपको क्या इसमें दशमलव प्रसार आएगा, तो देखते हैं हम लोग को सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 0 इसमें भी 0 आ रहा है, ये भी कट रहा है 2 से, ये तो 5 से नहीं कटेगा तो ऐसे ही कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कटेगा 5 से लेकिन 2 नहीं आएगा। इसमें काट के देखते हैं कितना आता है, किसका किसका कौन है जो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। आपको बार बार कहता हूँ कि इससे प्रश्न संख्या कितना हम लोग पढ़ा रहे हैं 17, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। इसको एक बार खाली क्या कीजिए, हम जो बता रहे हैं इसको एक बार आप एक बढ़िया से देख के और फिर दोबारा अपने आप से सारे प्रश्न को बना लीजिए। लास्ट में मैं क्या करूँगा प्रश्न को दे दूंगा, एक बार आपने बना लीजिएगा तो अपने आप समझ में आपको आ जाएगा किस तरीका से हमको करना है। पहला ऑप्शन नंबर क्या है 15 बटा कितना है 1600। शांत होगा क्या जब नीचे 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में आएगा। 1600 है, 1600 को हम क्या करेंगे डिवाइड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, 2 बार में कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, फिर 2 बार में 4 आ जाएगा, फिर 2 बार में 2 आ जाएगा, फिर 2 बार में 1, फिर 2 बार में कितना 5 दूना 10 0 0, फिर 2 बार में 5 1 2 दूना 4 कितना है 2 दूना 4 और 5 0, फिर 2 बार में 2 1 2 2 दूना 4 फिर 5, फिर कितना 5 से लगेगा बहुत लंबा हो गया, कितना हो गया 5 दूना 10, फिर 25 25 25 से, फिर 5 से, फिर कितना से 5 एकम 5। देखिए तो ये लिखा गया, हम 1600 को लिख सकते हैं 16,000 को 2 पर पावर कितना 0 है जो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आया 2 पर पावर 7 इंटू 1 2 3 को 5 पर पावर 3 क्या है 2 पर पावर और 5 पर पावर के रूप में है तो क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्यों बार बार हम चेक करें, क्योंकि जब हमेशा जब कहा दशमलव प्रसार शांत किसका है तो एक ही को होगा, सभी तो होगा नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। 2 धन पूर्णांक a है और b है, b के लिए महत्तम समावर्त यानी ए बी गुने लसा, मसा गुने लसा बटा a बटा b बराबर किसके बराबर होगा। तो ये बराबर हमेशा याद रखिएगा, ये 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 के बराबर। 2 संख्याओं का फार्मूला होता है लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का योगफल। इस फार्मूला तो LCM गुना HCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है, दोनों इक्वल होगा। यानी कि इसको LCM HCF लेंगे, कोई भी संख्या के LCM निकालेंगे HCF निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे इसके बराबर होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल देके आप क्या कीजिए बताइए हम के लीजिए। यदि वह संख्या 2 है और कितना है 4 है, इसका क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं। इस संख्या का LCM हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 4, HCF ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा इसका कितना 2। निकाल लेते हैं 2 HCF, देख लेते हैं 2 दूना 4
कट गया पूरा पूरा। इसका HCF कितना आया, इसका HCF ये दोनों को निकालते हैं, HCF तो कितना आएगा 2 आएगा। तो फार्मूला आता है LCM गुने HCF, तो LCM कितना आया 4, HCF कितना आया 2 बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। फर्स्ट संख्या कितना है 2 इंटू सेकेंड संख्या कितना है 4, गुना में यही तो क्वेश्चन कहा मसा मतलब महत्तम समवर्तक। HCF लसा मतलब गुना LCM। अब पहला संख्या दूसरा संख्या ये दे दिया किसका AB का लसा, AB का मसा, AB भागम दे दिया। तो मान लेते इसको A मान लेते इसको B मानते हैं। AB का लसा आया 4, मसा आया कितना 2, ये दोनों संख्या क्या दे दिया गुणाम दे दिया, 2 गुने 4, पूरा पूरा नहीं कट जाएगा। तो पूरा पूरा कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका मान। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 2 धनात्मक पूर्णांक का लसा अब मसा रहा है, उसी को बटाम दिया रहा है, गुणाम दिया रहा है, तो उसका मान कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्रश्न संख्या कितना देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या देखते हैं 19। कह रहा है 19 में निम्न में से कौन सा युग में सआभाज्य संख्या है, यह सआभाज्य संख्या। आप फिर बोलते अगर नहीं देखें पहला वीडियो हमको चैनल पर जाके परमेय संख्या का देख लीजिए। कह रहा सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सआभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF व 2 संख्या जिसका HCF कितना है 1 आवे वह कहलाता है सआभाज्य संख्या कहलाता है। तो प्रश्न संख्या कितना है 19 है। तो प्रश्न संख्या 19 के आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF 1 आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी का। बोल सर कैसे बताइए, हमको देखिए 18 और कितना 25, 18 और 25 का हम क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, एक बार में लगाएंगे 18 कितना आया 15 में से 8 जाएगा, 8 7 बचेगा कट गया, ई आया 18, 7 दूना 14 कितना 4 कट गया, फिर बचा 7, 4 एकम 4 कितना 3, फिर 4 बार में लगाएंगे 1 फिर कितना 3 बार में पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। इसका HCF क्या आया 1 आया, इसलिए 18 और 25 कौन संख्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 18 और 25 एक सआभाज्य संख्या है, सआभाज्य संख्या। तो ये पूछा कि सआभाज्य संख्या कौन है, तो 18 25 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 20 कह रहा प्रश्न संख्या 20 में निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या है, कौन संख्या यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या भी उसी को कहते हैं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या कौन सा, यौगिक संख्या उसे कहते हैं जिसको अलग अलग तरीक़ों से क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है। जैसे इसको 11 को कौन तरीक़ा से लिख सकता है 11 से, इसको 7 या 21 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 31 को 31 के रूप में, 41 को 41 और टूटेगा। तो यौगिक संख्या समझ जाइए, यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक उसका गुणनफल हो, उसे कौन संख्या कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। तो 21 का है 7 या 21 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका तो सिर्फ 11 ही 31 ही है 41 ही है, इसलिए यौगिक को जो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। प्रश्न संख्या 21 निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा संख्या है जो अभाज्य संख्या। अब भी हम बताएं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड क्या हो 2 या 2 से अधिक हो या 2 हो, ये कौन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए 2 या 2 से अधिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए, लिख के बताइए जल्दी, हमसे पहले आप जल्दी इसका क्या दीजिए, हमको सोल्यूशन करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसा संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो क्या होता है जिसका गुणनखंड मात्र क्या 2 से अधिक ना हो। तो देखिए इसमें 33 किससे कटता है, 1 से भी कट रहा है, 33 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये कौन संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। 39 33 39 1 से भी कट रहा है, 39 से भी है, 13 से भी कट रहा है, तो ये भी कौन संख्या होगा भाज्य संख्या होगा। 38 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 38 से भी कट रहा है, इससे भी, तो ये कौन संख्या कहलाएगा 19 2 38 19 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 3 को भाज्य है, अभाज्य पूछाते एक ही ऑप्शन नंबर डी ही बचेगा। देखिए तो 31 का कोई गुणनखंड है 1 और 31 के सिवा नहीं। तो कल भी मैं बताया अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, हम 2 हमारे 2 बाकी को रहने दो, यानी कहने का मतलब सिर्फ 2 ही संख्या से पूर्णतः क्या होगा विभाजित होगा, वह कौन संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 2 संख्या से कौन जिसका गुणनखंड 2 हो, कौन कौन 1 और स्वयं खुद हो, तो 1 से कटता है और 31 से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाएगा। बार बार इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा और बार बार जब हम लोग बनाएंगे सुनेंगे बार बार एक ही चीज़ को लिखेंगे बोलेंगे, तो आप अगर वीडियो भी अगर देखिएगा नहीं तो उससे भी आपको रूल नियम क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा
तो हम लोग प्रश्न संख्या 22 में देते हैं, दो संख्याओं का मसा 27 है, लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया लसा और मसा का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फार्मूला होता है क्या चीज़, फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू कौन संख्या, सेकेंड संख्या। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो देखिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या फार्मूला होता है। तो दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा दो संख्याओं का मसा दिया हुआ, एचसीएफ दिया, मसा दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ 27, तो 27 एचसीएफ लिख देते हैं। लसा दिया हुआ कितना 162 लिख देते हैं, बराबर यदि उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या कितना मारे थे 54 दिले, तो क्या चीज करा, दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड संख्या को क्या ज्ञात करने करा, ज्ञात करने के लिए करा। देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं, गुना में इधर आएगा तो क्या में होगा, भागा में होगा। तो 162 इंटू 27/54 बराबर कौन संख्या, सेकेंड यानी दूसरी संख्या। 27 दूना 54, 2 से कटेगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2 81, यानी कि 81 आ गया सेकेंड संख्या। तो दूसरी संख्या कितना होगा, 81 होगा। देखते हैं ऑप्शन में 81 है दूसरी संख्या, बोले हाँ सर 81, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तब 22 का आंसर हो गया आपको डी हो गया। फिर उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 23 की ओर चलते हैं। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक कुछ मतलब मसा होगा, महत्तम समय लसा नहीं मसा, मसा मतलब कुछ एचसीएफ क्या होगा। तो इसको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दो विधि से ज्ञात सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक ज्ञात कर सकते हैं, और एक क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरी विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरी विधि कौन, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, और एक जन्मसिद्ध अधिकार विधि है। तो सर ये जन्मसिद्ध अधिकार विधि है कौन सी, जैसे हमको निकालना है 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना था। जन्मसिद्ध अधिकार यानी बचपन से बनाए होंगे, पहले दो संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी 15 और 12 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे। कई बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। कितना बचेगा 3, ये कितना जाएगा 12, 3 चौके कितना 12, पूरा पूरा कट गया। तब 12 और 15 का एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। 3 इन दोनों को 3 आ गया। अभी 3 और 21 से लगाएंगे, 3 दोनों के एचसीएफ से, इसका एचसीएफ लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो तीनों का 15, 12, 15, 21 का एचसीएफ होता है कितना, 3 होता। तो देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन में है 3, या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 24 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 24 क्या कर रहा है 24 में। तो 24 में क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक, कौन पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक पूर्णांक कोई Q है, धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई Q है, उसका धनात्मक विषम होगा, कौन सा क्या, विषम संख्या होगा के रूप में क्या होगा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या होगा जो देखते हैं, प्रश्न संख्या कितना है 24। तो धनात्मक पूर्णांक का ऑप्शन नंबर कितना क्या, 6 है, 6Q। अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए था Q, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम पहला ऑप्शन में एक मान पुट करते हैं, क्या मान पुट करते हैं, 1 Q का मान, तो 6 कम 6, तो 6 आता है तो कुछ आएगा विषम संख्या होगा। तो हमको तो कहा विषम संख्या। ऑप्शन नंबर बी में करते हैं, अगर 2 भी पुट करेंगे तो 6 दूना 12 सम में आएगा, 3 भी पुट करेंगे 6 18 सम ही संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हम देखते हैं, 6Q प्लस कितना है 2 है। फिर हम अगर इसका एक मान पुट करते हैं प्लस 2, तो कितना हो जाए 6 2 8 प्लस 2 बराबर कितना 10, यानी कि कितना 2 भी पुट करेंगे तो वही समय आएगा, 3 भी पुट करेंगे तो समय आएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 6Q प्लस कितना है 1 है, तो 6Q का मान हम 1 पुट करते हैं प्लस 1, तो 6 कम 6 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो ये कौन संख्या हो गया, धनात्मक भी है, प्लस में भी है, और क्या है विषम भी है। तब क्वेश्चन तो यही पूछा कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप में कौन होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कौन होगा, 6Q प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं चेक करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमको तो ऑप्शन नंबर सी में ही आंसर आ गया। अब आंसर तो कोई एक ही रहेगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहने तो आप 20 भी लीजिएगा तो भी आंसर आएगा, तूफानी करने की जरूरत नहीं है। माउंटेन ड्यू पे आते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी नहीं। वहाँ पर आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ना आपको आंसर देना है, वहाँ पर बहस नहीं करना कि आप चाहे तो 20 बोल, सर हम 20 क्यों नहीं मान पुट कर दे, 10 क्यों नहीं कर दे, 5 क्यों नहीं कर दे, 2 कोई भी मान पुट करिएगा तो वही आंसर आएगा। तो हम 1 मान पुट कर रहे हैं तो आ रहा था, क्यों हम ज़्यादा मान पुट करें। फिर क्वेश्चन नंबर क्या करा, प्रश्न संख्या 25 में प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कीजिए बताइए। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक कौन सा परिमेय संख्या नहीं, एक पूर्ण संख्या भी हो सकता, पूर्णांक संख्या भी हो सकता। अब वास्तविक संख्या हम जैसा ही बोले तो प्राकृतिक, पूर्ण, अपूर्णांक संख्या सभी संख्या आ गया किसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ गया। तो कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या होता है जो एक वास्तविक संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं, 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, करा 22/7 है, क्या है 22/7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अन्य में से कोई नहीं। तो 22/7 एक कुछ अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब 22/7 से भागा लगाएगा तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये क्या रैंकिंग पर आ जाएगा, पूर्णतः पूरा नहीं कटेगा, इसलिए कह सकते हैं ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप भागा लगा के इसको चेक कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कटेगा नहीं और रैंकिंग भी इस पर नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो 22 क्या हो गया, 26 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन कितना है, 2021 का। ये जितने 2022 का क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे थे चैप्टर फर्स्ट का, वो मैंने आपको क्या क्या दिया, करा दिया। 26 फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में मात्र 26 क्वेश्चन पूछे गए थे पहला चैप्टर से। तो सोच लीजिए ऑब्जेक्टिव सिर्फ 26 क्वेश्चन आते हैं, एक शिफ्ट सेट में आते हैं, एक साल में आते हैं। तो सोच लीजिए सब्जेक्ट लघुत्तरी और इसका दीर्घोत्तरी कितना है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि यह चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 26 क्वेश्चन को एक बार आप फिर से खुद से कर लीजिएगा। फिर मैं कल इस वीडियो को कराऊंगा 2021 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को मैं कराऊंगा। इसी प्रकार से सिलसिला चलते रहेगा। हम लोग मैथ के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या, मैं आपको फिर से एक बार सभी प्रश्नों को दिखा देता हूं, आप सभी प्रश्नों को एक बार फिर से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपके लिए मैं सारा इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपका अगर ऐसा ही प्यार बढ़ता रहा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, तो मैं आगे चलकर और प्रत्येक चैप्टर का इसी प्रकार से क्या करूँगा, सॉल्यूशन कराते जाऊँगा और समझाते जाऊँगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर देखते कि क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सके, सभी को क्या कर लीजिए, एक बार आप बना सकते हैं। जब एक बार क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो इससे फाजुल हमें तो नहीं लगता, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, बनाने की भी क्या है, आवश्यकता है। इस प्रकार से टोटल जितने भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट चैप्टर से वास्तविक संख्या से इस 26 क्वेश्चन को मैंने आपको दे दिया और इसका क्या अपने वादे के अनुसार इसका सॉल्यूशन भी करा दिया। उसी प्रकार हम लोग 2021 का भी क्वेश्चन को बनाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और इस तरीके से सभी चैप्टर के बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत में मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। इतना बार कहते सारा जो क्वेश्चन कराया VVI है, इससे एक भी प्रश्न आगे नहीं एग्जाम में आएगा, यहीं से छपेगा। 100% की गारंटी मैं देता हूँ। खाली ये सारे क्वेश्चन आप क्या कर लीजिए, इससे फालतू कभी नहीं आपको आएगा।